फ्रेंड, मैं अभिषेक शर्मा आपका टेक्निकल क्लासेस में स्वागत कर रहा हूँ। और आज अपन यहाँ पे बात करें आपके सामने एग्जाम्पल नंबर 4.7। बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, देख लेते हैं। द वर्टिकल रॉड वन ऑफ स्टील एंड अदर कॉपर आर रिजिडली फास्टेंड एट देयर अपर एंड्स। हॉरिजेंटल डिस्टेंस ऑफ 200 mm एज शो इन फिगर, यानी इन दोनों के बीच 200 डिस्टेंस दे रखी है और यहाँ पे स्टील रॉड को और कॉपर रॉड को ऊपर फास्टेंड कर रखा है। द लोअर एंड सपोर्ट अ रिजिड हॉरिजॉन्टल बार विच कैरी अ लोड ऑफ द 10 किलोमीटर। यहाँ पे एक रॉड लगा रखी है जिसका 10 किलोमीटर कैरी लोड है। बोथ दी रॉड्स आर 2.5 मीटर लॉन्ग, यानी कि जो दो रॉड दे रखी है वो 2.5 मीटर लॉन्ग है। हैव द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 12.5 mm, यानी कि दोनों का जो क्रॉस सेक्शन एरिया 12.5 दे रखा है। वेयर शुड अ लोड 10 किलोमीटर बी अ प्लेस्ड ऑन देयर बार या ऑन दी बार so that it remain horizontal after loading. Also find the stresses in each rod. Take ES, यानी कि Young modulus of steel is 200 gigapascal और या and E of copper 110 gigapascal. Neglect the bending of the crossbar, या जो भी आपको बार देखिए आपको वो नेग्लेक्ट करके चलना है। तो यहाँ आप कंसिडर करेंगे कि अगर यहाँ लोड लगा है तो यहाँ पे इसका ऊपर लोड लगेगा PC और यहाँ लोड लगेगा इसका PS। तो नाउ इन दिस केस मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर कंडीशन देखूंगा तो PS इज इक्वल 10 किलो न्यूटन होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 1। और यहाँ पे मैं अगर रिजल्टेंट देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मैं बोलूँ दोनों का डिफॉर्मेशन निकालता हूँ, डिफॉर्मेशन दोनों का सेम होगा। तो डिफॉर्मेशन इन कॉपर एंड डिफॉर्मेशन ऑफ स्टील, यानी कि सिग्मा C इंटू L ओवर E, C की बात करूँगा इज इक्वल सिग्मा स्टील इंटू लेंथ ओवर ES की बात करूँगा तो L से L कैंसिल आउट होगा और यहाँ से एक रिलेशन निकल के आएगा। तो देख लेते कैसे निकलेगा। ये मैंने अभी आपको बता दिया, ये दोनों मैंने फॉर्मूला रिलेशन के लिए निकाला, दोनों को इक्विवेलेंट किया। तो यहाँ पे हम नोटिस करेंगे कि यहाँ पे PC और PS का एक रिलेशन निकला। PC और PS की वैल्यू कितनी निकल के आ रही है यहाँ पे आपकी PS ओवर PC इज इक्वल 20/11। तो इक्वेशन नंबर 2 डाल लीजिए। अब यहाँ पे इन्होंने बोला कि यहाँ पे मेरे को कुछ चीज़ें नोटिस करनी है। मैंने बोला टेक अ मूवमेंट ऑन दिस पॉइंट लाइक द O, तो मुझे दिखाई दे रहा होगा कि 10 किलो न्यूटन इंटू एक्स हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा PC इंटू 200 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से x की फॉर्म में कुछ ना कुछ वैल्यू निकलेगी। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो 10 इंटू एक्स इंटू PC इंटू 200 किया और यहाँ पे इन्होंने बताया कि अगर आप नोटिस करेंगे कि 10 की वैल्यू जो इक्वेशन नंबर 1 थी वो क्या थी, PC प्लस के PS इज इक्वल 10। तो वो यहाँ पे इन्होंने वैल्यू पुट कर दी और यहाँ पे जब आप नोटिस किया यहाँ पे x का मल्टीप्लाई कर दिया और टर्म्स में आप पुट करेंगे वैल्यू, तो यहाँ पे आपकी PS, PC और PC की फॉर्म में आ गई और ऑलरेडी मेरे पास 20 इंटू 11 का उसका फॉर्मेशन है। तो यहाँ से मेरी वैल्यू निकल के आ गई सिंपल तरीके से x की, तो वो कितनी होगी 71 mm। तो जो आपके लोड का डिस्ट्रीब्यूशन है वो 71 mm है। x की वैल्यू पुट करी तो मेरे पास PC की वैल्यू निकल के आ गई, कितनी आ गई 3.5 किलो न्यूटन निकल के आ गई। और अगर आप नोटिस करेंगे यहाँ पे PC के बाद PS की वैल्यू को अगर देखने की कोशिश करूँगा तो 6.45 किलो न्यूटन निकल के आ गई। जब दोनों के लोड निकल के आ गए तो उसके अंदर मैंने एरिया का डिवाइड दे दी, जो कि 12.5 उसने क्वेश्चन में गिवन ही दे रखा था। तो मेरे पास स्ट्रेस निकल के आ गई 516 मेगापास्कल और 280 मेगापास्कल और यहाँ पे आपका क्वेश्चन खत्म हो जाता है। तो वेरी वेरी सिंपल प्रॉब्लम, बस आपको क्या बेसिक मूवमेंट वाला पार्ट देखना है कि मूवमेंट कैसे निकालते हैं सेक्शन के ऊपर, और आपको जो आपके इक्विलिब्रियम कंडीशंस हैं कोप्लेनर वाली बस उनको फॉलो करना है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, शेयर जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू।